देखिए कल आपको कंडीशंस बताई थी, आज का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन आर इक्वल in magnitude but opposite in sign, then k is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, थर्ड ऑप्शन है जीरो, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो देखिए एक इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। यहाँ पर आपको बोला गया है एक क्वाड्रेटिक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक है। आपको कंडीशन क्या लिखी गई है, जो रूट्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी रूट्स जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। ऐसा कब होता है बच्चा, ऐसा जब होता है जब क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें x का कोफिशिएंट जीरो करना है इस इक्वेशन में से। तो x का कोफिशिएंट निकालते हैं, पहले पहले इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में ले आते हैं कि x एक साथ आ जाए, फिर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम जीरो कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, के माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस सी, मल्टीप्लाई किया तो k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस वन, यह आ गया k माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस सी इंटू के माइनस वन। एक साइड ले आते हैं, k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस वन माइनस ए एक्स, एक साइड ला रहे हैं, प्लस सी इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो k प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, इधर से x कॉमन लिया, b इंटू के प्लस वन प्लस a इंटू के माइनस वन प्लस c इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बात बड़ी सिंपल सी देखिए कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको जीरो करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, b इंटू के प्लस वन प्लस ए इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यह आ गया बी के प्लस बी प्लस ए के माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो ए और बी को उधर ले गए, बाकी ये यहाँ से के बच रहा है, के कॉमन लिया ए प्लस बी, तो के इज इक्वल टू आपका आ गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, के इज इक्वल टू आ रहा है आपका ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, आपका आ गया। नोट करिए, जो भी कंडीशंस कराई थी उस पर ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट तरह की चीजें देखें। नेक्स्ट कंडीशंस अगर हम लोग देखते हैं तो अगला हमारा आता है सिमेट्रिक वैल्यूज। सिमेट्रिक वैल्यूज में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सिमेट्रिक वैल्यूज में अगर हम लोग बात करें
तो सिमेट्रिक वैल्यूज हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट है, ठीक है। अल्फा बीटा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका सी अपॉन ए। ये दो वैल्यूज हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे पास सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया आपका सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशंस वाली बात हम करें कि कभी अगर हमसे बोला जाए, कंडीशंस वाली बात करें कि अभी हमसे कुछ बोला जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम दो ही वैल्यू जानते हैं। कौन सी दो वैल्यू जानते हैं, देखिए हम लोग सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू अल्फा बीटा ऐड कर दिया और टू अल्फा बीटा क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो पहले तीन हो गए वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसको हम किसके बराबर रख रहे हैं, इसको हम बराबर रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के बराबर रख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके इसमें फायदा क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी जानते हो आप, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू भी जानते हो आप लोग, ठीक है। तो अब आप सारी वैल्यूज जानते हो, तो यहाँ पर रखना है और आपको क्या निकाल लेनी है, यहाँ पर वैल्यू आपको निकाल लेनी है। कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी दिखेगा आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आप लोग लिख देंगे। अब जैसे कभी आपको अल्फा माइनस बीटा दिखाई दे, तो फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, हम केवल दो ही वैल्यू जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, केवल हम दो ही वैल्यूज जानते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मान लिया हमने इसको। अब देखिए इसको, अगर आप, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम मॉड लगा देते हैं। तो अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी आपने निकाल ली, ये है क्या आ रही है वैल्यू, ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से हम रख सकते हैं, वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और एक माइनस टू अल्फा बीटा यहां से भी आ रहा है। तो आपका क्या आ गया, यहां से आ गया मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो आपने पहला स्टेप क्या लिखा बता दीजिए। हाँ जी, तो आपने पहला स्टेप क्या लिखा बता दीजिए। मैंने अल्फा माइनस बीटा को अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कि अंडर रूट से हट जाएगा ना स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा ही बचेगा ना। हाँ सर, ये अल्फा माइनस बीटा का इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा में तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा था। अल्फा प्लस बीटा तो हमने माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा क्यों किया? मैंने यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर दी है, ये थी ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये उठा के रख दी ना यहाँ पे, हाँ सर। नहीं समझे। तो फिर ये जो अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। तीसरा है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तीसरा क्या है आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस बी का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी की प्लस थ्री ए बी
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। आपको किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आपका ये हो जाएगा। करिए, कॉपी करिए यहाँ पे। इसमें कुछ और भी वैल्यूज निकालनी है तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और वैल्यू निकालनी इन द सेंस कि, वैसे ये तो 3 मैंने लिखा ही है, ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जो वैल्यूज है वो क्या है आपका, देखिए इसमें नेक्स्ट और कंडीशंस देखें हम लोग, और सिमेट्रिक वैल्यूज अगर हम लोग निकाल के देखते हैं, तो देखिए और सिमेट्रिक वैल्यूज जो अगर हम निकाल के देखते हैं तो किस तरीके से हम निकाल के देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जैसे याद रखने की जरूरत नहीं, इसको निकालना सिखा रहा हूँ भाई। हम लोग ये 3 वैल्यूज जानते हैं, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऐड कर दिया और ये क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब पहले 3 को ध्यान से देखो, पहला 3 को ध्यान से देखा तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। पहले 3 खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी ये आ रहा है माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जो 2 हो गए पहले, क्या हो गए ये आपके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट से हम लोग जानते हैं ये होती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए। ये एक और नोट कर लीजिए बस। हाँ सर। देखिए ये सिमेट्रिक वैल्यूज है, ये बार बार आपकी याद हो, बार बार काम आती है तो हमको याद होनी चाहिए। देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में, हम लोग क्वेश्चंस अगर देखें तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे इफ अल्फा कॉमा बीटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड, पहला हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा फाइंड आउट करना है मॉड अल्फा माइनस बीटा, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फोर्थ हमें जैसे फाइंड आउट करना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, अल्फा बीटा आपके रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट आपका क्या होता है 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या होता है 5। सम ऑफ रूट आपका 3 होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या हो जाता है यहाँ पे 5 हो जाता है। अब देखिए सम ऑफ रूट 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 5 है, तो पहला इंफॉर्मेशन, पहला जो आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 5, तो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया -1। दूसरा क्या आ गया, मॉड अल्फा माइनस बीटा आपको सिखाया था, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ गया आपका 5, 9 माइनस 20 तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ -11। ठीक है, अब इसका क्या करना है हम आगे देखेंगे।
तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो देखिए 3 का क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा आपका अगेन 5 और अल्फा प्लस बीटा आपका 3, तो ये हो गया 27, ठीक है। और ये आ गया 27 माइनस 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45, तो 27 माइनस 45 ये आ गया 15 और 3 18 आ गया आंसर। फोर्थ हो गया अल्फा की पावर -18। हाँ सॉरी माइनस 18। अगला फोर्थ हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये क्या होता है अगर हम लोग बात करते हैं, तो अभी अभी बताया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैसे तो निकालना भी बताया था, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है आपका 5 माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 250, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 49। करिए एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत काम आती है सिमेट्रिक वैल्यूज, इवन 12th में भी आपके काम आएंगे, ऐसा नहीं कि 11th में ही काम आएंगे सिमेट्रिक वैल्यूज। ये वैल्यूज हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। जैसे if alpha comma beta are the roots of x square minus 7x plus 1 equal to 0, then find the value of वन अपॉन अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। अब या तो इसका एलसीएम वेलसीएम लेके करो, चलो मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। अगर एलसीएम वेलसीएम लोगे फिर सिमेट्रिक वैल्यूज यूज आएंगी। तो देखिए अल्फा बीटा आपके रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया 7 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन को छोटा भी किया जा सकता है। छोटा कैसे, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 7 है, तो 7 को इधर लाया तो अल्फा माइनस 7 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस बीटा लिख सकता हूँ, बीटा को इधर लाया। क्लियर है? यस तो जी यस ऐसे ही यहाँ से अगर अगर मैं, मेरी बात समझिएगा, अगर मैं 7 को उधर ले जा रहा हूँ और बीटा माइनस 7 की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा आपका माइनस अल्फा। यस क्लियर है आपका? तो ये क्या आ गया, देखिए ये आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस 7, अल्फा माइनस 7 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस बीटा, और 1 अपॉन बीटा माइनस 7, बीटा माइनस 7 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस अल्फा। तो ये क्या आ गया आपका 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो एलसीएम लिया तो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका देखो छोटा हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 1 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 49 माइनस 2। आपका आंसर क्या आ गया इसमें 47, आपका क्या आ गया आंसर।